तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि CUET यूजी के जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। अगर आप किसी भी भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरते समय ही बच्चों के मन में बहुत सारे जो क्वेश्चंस एंड डाउट है वो आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो डाउट है बच्चों का वो है कि मैम डोमेन सब्जेक्ट किसको भरना है, जनरल टेस्ट किसको भरना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, और किस तरीके से हमें अपने इस एग्जाम की तैयारी करनी है, मतलब बेसिकली सिलेबस क्या है इस साल 2024 का। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में भी है कुछ इसी प्रकार का डाउट तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ इसके जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की जानकारी। और जो भी बच्चे उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं, IPU यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं या BHU को फॉलो कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली 299 रुपीज़ पे करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं 2024 का UG का नोटिफिकेशन क्या कहता है इस बार के एग्जाम को लेकर। के माध्यम से मैं आपको 2024 में होने वाले जितना भी ये एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस है उसकी पूरी जानकारी दूंगी। और ये PDF आप एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसे कि आप NTA की जो वेबसाइट है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वहाँ पे एक कॉलम होगा उस पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पे पूरा डिसाइड किया जाता है कि इस बार एग्जाम में बेसिकली किस तरीके से कंडक्ट करा जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार का जो एग्जाम है वो हाइब्रिड मोड में होगा, यानी कि पेन प्लस CBT मोड। जहाँ जहाँ पे दुर्गम इलाके हैं वहाँ पे बच्चे पेन के माध्यम से भी अपने फॉर्म को भर सकते हैं और अपने एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम की जो फॉर्म भरने की तारीख है 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक है, और 15 मई से लेकर 31 मई तक आपका एग्जाम होगा, और 28 मार्च से लेकर 29 मार्च तक आप अपने पेपर में जो है फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं अगर कभी आपका फॉर्म जो है गलत भर जाए, जैसे माँ का नाम, पापा का नाम या कोई नेम की स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो काफ़ी लंबा चौड़ा PDF है, लेकिन इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट जो पेजेस हैं वो है 17, 18 और 19, जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि ये बेसिकली एग्जाम पैटर्न इसमें होने वाला क्या है। देखिए बच्चों, देखो एग्ज़ाम में आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि इस बार CUET UG बोलता है कि इस बार जो हमारा जो ये एग्ज़ाम है ना, टोटल 61 सब्जेक्ट में कंडक्ट होने वाला। कितना? 61 सब्जेक्ट में। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि कोई भी बच्चा है, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बच्चे के पास चॉइस होगी कि वो 6 टेस्ट पेपर भर सकता है। जैसे नॉर्मली बच्चे पूछते हैं कि मैम हम कितने टेस्ट पेपर भर सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि टोटल आप 6 टेस्ट पेपर को भर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने ये बोली है कि इस बार का CUET UG जो होने वाला है ना, वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है। 3 सेक्शन का मतलब ये है कि एक सेक्शन 1 होगा जो कि पूरा स्पेसिफिक होगा लैंग्वेज के लिए, तो इसलिए उन्होंने 2 पार्ट डिवाइड कर दिए, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B के नाम से। तो ये जो दोनों पार्ट है ना, इसमें पूरा आपका भाषा ही आने वाला है। तो भाषा मतलब आप चूज़ कर सकते हैं, इन्होंने टोटल दी है 33 लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस? 33 लैंग्वेजेस दी है। उसको आप चूज़ करके कोई भी 2 भाषाएं अपने पसंद की चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे इसमें डाल सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड पेपर आपके पास आएगा। जैसे कि अगर मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ तो मैं अपनी हिंदी को चूज़ कर सकती हूँ, इंग्लिश को चूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश और हिंदी के ऊपर कमांड है। उसी प्रकार से असम, बंगाल, उड़िया, तेलुगु और कन्नड़ा, मलयालम, बच्चे अपने हिसाब से कोई भी 2 भाषाओं का चुनाव कर सकते हैं, जो कि सेक्शन 1 बोलता है। ठीक है, दूसरा आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 टोटली बात करता है आपके डोमेन सब्जेक्ट की। तो डोमेन सब्जेक्ट बेसिकली है क्या? डोमेन सब्जेक्ट का मतलब ये है कि बच्चों आपका आ जाता है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, अप्लाइड फिजिक्स वगैरह इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने टोटल बोला है कि हमने इस बार टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट इसमें डाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि भाई किसको कौन से डोमेन सब्जेक्ट भरना है, किसको जनरल टेस्ट देना है, वो आपको आगे आएगा समझ में। तो जो भी बच्चे डोमेन सब्जेक्ट को भरेंगे ये उनके लिए है जो कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी या कोई स्पेसिफिक कोर्स कर रहे हैं ना, जैसे स्पेशलाइजेशन कोर्स, उनके लिए डोमेन सब्जेक्ट काम करता है। जैसे कि मान लिया आपने BSc फॉरेस्ट्री करनी है, BSc एग्रीकल्चर करना है, उनके लिए डोमेन सब्जेक्ट भरा जाएगा। तीसरा आता है सेक्शन 3 जो कि आता है जनरल टेस्ट, जो कि वो बच्चे भरेंगे जो कि डोमेन टेस्ट नहीं भरना चाहते हैं, वो सीधे जनरल टेस्ट पे भरेंगे। अब से यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि कौन सा बच्चा जनरल टेस्ट भरेगा और कौन से बच्चे को डोमेन टेस्ट भरने। देखिए इसको समझिए आप एक उदाहरण से कि मान लीजिए
कि आप उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए भर रहे हैं और आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप बीएससी फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं। मैं जो हूँ, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। तो उनके लिए क्या करना है कि उनकी जो वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट में जो सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट होता है ना, क्या कहा मैंने, सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट बताता है कि किस बच्चे को डोमेन टेस्ट देना है और किस बच्चे को जनरल टेस्ट देना है। तो देखिए, जो बच्चा, जैसे कि मैंने बताया कि कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स कर रहा है, या कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला है, या बायोलॉजी वाला है, या अकाउंटेंसी वाला है, या कोई इकोनॉमिक्स वाला, जैसे इस टाइप के जो बच्चे होंगे ना, उनको भरना है अपना डोमेन सब्जेक्ट। अपने डोमेन सब्जेक्ट आपको डालना होगा। लेकिन मान लीजिए मेरे को सिंपल बीए करना है, मेरा सिंपल बीए प्रोग्राम है, तो मेरे को भरना पड़ेगा अपना जनरल टेस्ट, ठीक है। मान लो कि मैंने इंग्लिश ऑनर से करना है, तो मैं डोमेन सब्जेक्ट भरूंगी नहीं, उस कंडीशन में मैं अपना जनरल टेस्ट भरूंगी और मैं अपने फॉर्म को सबमिट कर दूंगी। तो इस तरीके से आपका सबसे पहले जो है, इन्होंने फॉर्म को डिसाइड किया है। सेक्शन 1 जो है वो दोबारा से समझ लीजिए, लैंग्वेज का है। सेक्शन 2 जो है वो आपका डोमेन स्पेसिफिक है, और सेक्शन 3 जो है वो आपका जनरल टेस्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि भाई किस सेक्शन से आपने कितना पढ़ना है और कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, इस तरीके से ये आपका चार्ट आप समझ लीजिए, ठीक है। और ये आपका चार्ट हो गया, ये आपका चार्ट है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज के लिए उन्होंने बोला है कि जैसे कि लैंग्वेज 2 पार्टों में डिवाइड हुई है, तो लैंग्वेज के लिए उन्होंने दो चीज़ें डिसाइड की है। तो 40 क्वेश्चंस ए से आएंगे, और 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, और 50 क्वेश्चन आएंगे ए से। उसी लैंग्वेज का जो बी पार्ट होगा, इसमें भी 40 क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे और 40 अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो ये आ गया सेक्शन 1 का। अब सेक्शन बी जो है डोमेन स्पेसिफिक का है। तो डोमेन स्पेसिफिक में उन्होंने बोला है कि दोबारा से आपके पास 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लास्ट आता है जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट के लिए उन्होंने बोला है कि आपके पास 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और 60 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, लैंग्वेज में भी 50 आएंगे, दूसरा लैंग्वेज का जो बी पार्ट होगा उसमें भी 50 आएंगे, और डोमेन में भी 50 आएंगे। केवल जो जनरल टेस्ट है उसमें आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो 40 40 40 आप कोई भी जो बेस्ट 40 आपको समझ में आते हैं ना कि आप अटैम्प्ट कर सकते हो, उसको आपने इसमें पिक करना है। अब यहाँ पे आता है कि अगर आपने सही उत्तर दिया तो सीधे सीधे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, और अगर गलत दिया है तो -1 जो है वो आपकी मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपके जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो उन्होंने डिसाइड किया। अब दूसरा बच्चों का क्वेश्चन आता है कि मैम हमने लैंग्वेजेस कैसे चूज़ करनी है। मीडियम बोल रहे हैं ना, मतलब किस भाषा में आप पेपर देना चाहते हो। मतलब कि जैसे डोमेन का भी अगर आपका पेपर आएगा या जनरल टेस्ट भी आएगा, वो किस भाषा में होना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि ये लैंग्वेजेस है असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम। जिस भी लैंग्वेज में आप अपना पेपर चूज़ करेंगे, आपके पास जो पेपर है वो उसी मोड में आपके पास आपका पेपर पहुँच जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ वो ये कह रहे, देखो टोटल क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको चार्ट बना के बताया था कि 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपके ऑल टेस्ट पेपर एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर द जनरल टेस्ट में आएंगे। तो ऑल टेस्ट पेपर का मतलब उनका यही है कि जो लैंग्वेज का होगा, डोमेन का होगा, वो इस तरीके से 40 और 50 के रेशियो में आएगा, और डोमेन वाला 50 और 60 के रेशियो में आएगा। और ये बता रहे कि 45 मिनट्स दिए जाएंगे सारे, ये जो एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस ये होगा ना, वो 60 मिनट्स के आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये वो आपका, इस आपको मैंने बता दिया। बाकी एक यहाँ पे लाइन इसे समझ लीजिए बच्चों ध्यान से। वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई हमारा तो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, हम डोमेन भरेंगे, फॉर्म को सबमिट कर देंगे और हम एग्जाम देने चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, तब आपका कैंडिडेचर जो होगा ना वो रद्द माना जाएगा। वो कह रहे हैं कि 1 लैंग्वेज जो है वो हर बच्चे को चूज़ करनी ही करनी है, ठीक है। इट इज़ एडवाइजेबल, ठीक है। बिना लैंग्वेज के चूज़ किए हुए आप इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। और दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि 6 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते। तो जो 6 सब्जेक्ट जो है ना, वो आपको 3 सेक्शन में ही से ही चूज़ करने हैं। यानी कि आप अपना एक लैंग्वेज चुन सकते हो और बाकी 4 डोमेन चुन सकते हो, एक जनरल टेस्ट, इस तरीके से चुन सकते हो। या आप जैसे कि अपना 2 लैंग्वेज, 4 डोमेन या एक जनरल टेस्ट, इस तरीके से चुन सकते हो। मतलब टोटल कुल मिला के आप 6 बना सकते हैं, जैसा भी आप बनाना चाहें, लेकिन आपने लैंग्वेज को नहीं छोड़ना है। ये उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला है, ठीक है।
अब बात करते हैं बच्चों सिलेबस की कि बेसिकली आपको पढ़ना है। तो जैसा कि आपको सीधे पता है कि लैंग्वेज में पेपर होने वाला है, डोमेन में होने वाला है, जनरल टेस्ट में। तो डोमेन के लिए तो सीधे-सीधे उन्होंने बोला है कि 12वीं का जो भी आपका सिलेबस है ना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जिसने जो सब्जेक्ट पढ़ा होगा, अकाउंटेंसी, एप्लाइड फिज़िक्स, उसको उसके हिसाब के सिलेबस के हिसाब से 12वीं का जो होगा ना सिलेबस, वही पढ़ना है, ठीक है। लैंग्वेज के लिए उन्होंने बोला है कि जो लैंग्वेज आप कुछ भी भरो, चाहे हिंदी भरो, इंग्लिश भरो, या जो भी लैंग्वेज उन्होंने 13 लैंग्वेजेस दी है, असमी, बंगाली, उन्होंने बोला है कि लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको पढ़ना है। डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव एंड लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी पढ़ना है। तो कुल मिला के समझिए कि आपको अच्छी तरीके से भाषा का आपको ज्ञान इसमें होना चाहिए। उन्होंने वो आपको इसमें एग्जाम में पूछना है। जनरल टेस्ट का थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा टफ बनाया। देखो, जनरल नॉलेज आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकली कंसेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये है आपका लंबा चौड़ा सिलेबस जो कि जनरल टेस्ट वालों को देना है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका सिलेबस का भी उन्होंने अच्छे से समझा दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूजन एनटीए वालों ने किया है इस बार, वैसे तो वो नहीं करते, बट इस बार उन्होंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। बाकी इस वीडियो को सुनने के बाद भी और अगर देखने के बाद भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट किसी को फ़ोन पे बात करनी है तो 299 रुपीज़ पे करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। बाकी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए और उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए और BUHU यूनिवर्सिटी के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही थी जानकारी आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न को लेके। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, बिल्कुल होती है। MCQ बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि एक प्रश्न दिया जाएगा, 4 विकल्प होंगे और नेगेटिव मार्किंग होती है। सही मार्किंग देने पे 5 मिलेगा, -1 आपके उसमें से सब्जेक्ट में से काट दिए जाएंगे, ठीक है। तो बाकी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी लगातार वीडियो आने वाले इस यूट्यूब को लेके, और मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और ये PDF आप एनटीए की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।